राधे श्याम। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का शरणागति के एक विशेष अंग दैन्यता के अंतर्गत सबसे आखिरी निवेदन गीत ये है। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु हे तुया पदे मेनती मोरा, तुय पद पल्लव त्यजत मरो मन, विषम विषय भेल भोरा। कितना सुंदर अर्थ है इस भजन का। हे नाथ, मुझे आपके चरण कमलों में एक विनम्र विनती करनी है। मेरे मन ने आपके चरण कमलों का आश्रय छोड़ दिया है तथा अब वह भौतिक विषयों के आनंद में डूब गया है। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपने मन का उद्धार कर सकूं। मुझ में इतनी शक्ति नहीं बची है कि मुझे ये भरोसा हो कि मैं भजन साधन करूंगा और शायद मैं ये अच्छे से कर पाऊं। मुझे नहीं लगता है कि मैं भजन साधन अच्छे से कर पाऊं। अतः मैं दिन और रात फूट फूट कर विलाप करता हूँ। विलाप का अर्थ है रोता हूँ, क्योंकि पतित जीवात्माओं के एकमात्र आप ही उद्धारक हैं। अतएव मैं पूर्ण शरणागति की भावना से आपके चरण कमलों का आश्रय स्वीकार करता हूँ। आपको कहीं भी मुझ जैसा पतित जीव नहीं मिलेगा। कृपया मुझ पर अपनी दया की वर्षा करें, जिससे कि मैं आपके भक्तों का संग प्राप्त कर सकूं तथा आपके दिव्य विषयों पर चर्चा कर सकूं। इस प्रकार से मैं भौतिक प्रसाद को त्यागने में सक्षम बन पाऊंगा। मेरी यही इच्छा है कि मैं दिन रात आपके धाम में आपके पवित्र नामों का जप करते हुए व्यतीत करूं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं आपके चरण कमलों की परम सुशीतल छाया की भीख मांगता रहूं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रार्थनाएं दी हैं। सारी प्रार्थनाएं हमने एक एक ऑडियो के साथ आपको प्रस्तुत करने की कोशिश की है और भक्ति विनोद ठाकुर के चरणों में निवेदन करते हुए ये प्रार्थनाओं का अर्थ करने का प्रयास किया है, जिससे हम ये प्रार्थनाएं रोज सुन सकें। और सही में जब तक हम जो भी भजन कर रहे हैं, हमें भजन करना चाहिए, लेकिन हमें भी ये पता होता है कि हम सही में जो भजन का रस है, एक हरिनाम लेने से, एक हरिनाम का मतलब है यहाँ पे जब हम एक हरे कृष्णा बोलते हैं तो उसमें केवल एक हरे, तो उस हरिनाम का एक शब्द भी अगर हम शुद्ध अवस्था में उच्चारित करते हैं, अगर वो सही में हम शुद्ध नाम जप कर रहे हैं, तो हमें भगवान की अनुभूति होगी। भगवान हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से विराजमान होंगे। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारा भजन अब भी शुद्ध नहीं है। और इसे शुद्ध करने का सबसे सही और एक जरूरी अंग ये है कि हम भगवान से इस भजन के अलावा अलग से बैठ के अपनी स्थिति का निवेदन किया करें, भगवान से हम प्रार्थनाएं करें। अगर हम प्रार्थनाएं करेंगे तो हम सच में प्रगति कर पाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में चाहे वो कितना भी गिरा हुआ हो, चाहे उसने कुछ भी किया हो अपनी जिंदगी में, लेकिन जब भी भगवान से प्रार्थना की गई है तो फिर भगवान ये भूल जाते हैं कि इसकी कितनी औकात है। क्योंकि प्रार्थना करने का मतलब है, जब आप हृदय से सही में प्रार्थना कर रहे हैं कि आप भगवान को अपने आप को समर्पित करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे आप हैं वैसे ही, तो भगवान फिर इन चीज़ों से रीझते हैं। क्यों रीझते हैं? क्योंकि एक सामान्य सी बात है कि अगर
हाँ, कोई भीख मांगने आया है तो आप भी ये नहीं सोचते हैं कि इसने पता नहीं क्या किया है, क्या नहीं किया है। पहली इच्छा तो यही होती है कि शायद मैं इसकी मदद कर पाऊँ। तो भगवान तो उनमें से बिल्कुल भी नहीं है कि जो मदद ना करें। भगवान तो हमेशा देते ही हैं, यही उनकी खासियत है और मांगना हमारी खासियत होनी चाहिए। तो भगवान देने में कभी नहीं शर्माएंगे, बस हमें मांगना है और सही चीज़ मांगनी है। सही हैं भगवान तो हमें सही व्यक्ति से सही चीज़ मांगनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर से वही संसार के भोग सुख, क्योंकि ये हमें फिर से वहीं उलझाते हैं। लेकिन अगर हम सही में भगवान से अपनी दैन्यता निवेदन करेंगे और भगवान के भजन में, भगवान की सेवाओं में, भगवान के साधु संग के लिए हम आगे बढ़ने की प्रार्थना करते हैं तो भगवान जरूर रीझेंगे। तो इस तरीके से भगवान भक्ति विनोद ठाकुर दैन्यता के ये 6 गीत लिखते हैं, जो 6 गीत हमने आपको अलग अलग ऑडियो के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। आप इन्हें सुनिए और भगवान से ये प्रार्थनाएं कीजिए। ये प्रार्थनाएं हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय।